हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट मेरे भाई हमारा 3 हैगा। इससे पहले मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट लगवा दिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप एक बार इन्हें देख लें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैंगे वो सारे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैंगे। और आज हम करेंगे 9 सितंबर 2024 की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था, अब 9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन हैगा। तो मार्क प्राइस कितना है? 10,490 हैगा। बेचा कितने का? सेलिंग प्राइस है 9,441 का है। तो यहाँ पे हमें कितना डिस्काउंट मिला हैगा? तो 9 आएगा, यहाँ 8 में 4 बचेगा 4, यहाँ आपका आएगा 0 और यहाँ बचेगा 1। तो 1,049 रुपए का डिस्काउंट मिला है। किस पे मिला है? मार्क प्राइस हमारा हैगा 10,490। गुणा कर देंगे 100 से, निकल आएगा परसेंटेज में। तो यहाँ से कट जाएगा 1 टाइम में, तो 1 10 हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 8a² और 18/a⁴ का मध्यानुपाती क्या है, जहां a एक धनात्मक संख्या है। तो देखना मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो कैसे करेंगे? देखो, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। तो रूट में लिख लेंगे, आपके नंबर जो रखे हैं 8a² मल्टीप्लाई 18/a⁴ इस तरीके से। अब देखो, इस a⁴ से a⁴ कट जाएगी, बचेगी क्या? यहाँ पे a⁴ बचेगी। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो 18 8 जा होता है 144, अपॉन में आपका बचेगा a²। ये क्या है? रूट के अंदर है। तो रूट खोलेंगे हम, तो क्या है? ये 12 का स्क्वायर है, 12 आ जाएगा। और नीचे क्या आपका a², तो मतलब a आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यदि एक्स वाई और जेड धनात्मक संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अब कभी भी हमें दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड 1 दे रखा है, तो जब हम इसमें 1/3 रखेंगे ना, तभी यहाँ पे आपका क्या आएगा? 1 आएगा। x बराबर y बराबर z बराबर रखेंगे 1/3, तो क्या बन जाएगा आपका? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब इसका हम एल प्लस करेंगे ना, तो नीचे 3 आएगा, ऊपर बन जाएगा 1 2 3, और डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो देखो आया ना 1 यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो बन जाएगा आपका 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3। ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 3 प्लस 3 प्लस 3। जब आप प्लस करेंगे कितना आएगा आपका? 3 या 9, 3 प्लस 3 तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक केजी से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखना, 1 केजी में होते आपके 1000 ग्राम होते हैं। अगर वो 200 केजी निकाल रहा है, तो वो 800 ग्राम तोल रहा होगा। तो 800 ग्राम पे कितने प्रॉफिट हो रहा है उसे? 200 ग्राम का हो रहा है। तो ये आपका परसेंट में कितना हैगा? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से जाएगा आपका 125 बार में। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। तो देखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए पहले 12% की और 23% की और वृद्धि हो रही है। तो 12 प्लस 23 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर प्लस 12 गुणा 23, और इसे कर देंगे 100 से भाग। तो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे प्लस करेंगे तो बन जाएगा आपका 5 और 3 35 बन जाएगा, प्लस 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 27, नीचे 100 है, भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 37.76। अब यहाँ पे 34 की कमी हो रही तो कर देंगे -34 प्लस 37.76 गुणा 34/100। ठीक है, इस तरीके से। देखो, 37 में 34 जाए कितना बचेगा आपका? तो यहां में बचेगा आपका 3.76।
यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 37.76 मल्टीप्लाई 34, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 30, 4×7 = 28, 3 × 31, 4 या 12 और एक 13, 3×6 = 18, 3×7 = 21, 22, 3×7 = 21, 22, 23, 3×3 = 10, 11। यहाँ बन जाएगा 4, 8, 3, 3, 3, 6, 1 और 1, 2। तो यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट है और नीचे 100 लगाए, तो 4 छोड़ के पॉइंट जाएगा, बन जाएगा आपका 12.63 इस तरीके से। सॉरी, ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो बड़ा ये है ना, ये हानि हो रही है, माइनस है, ठीक है, माइनस आएगा। तो 12.63 में से 3.76 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 12.63 माइनस 3.76, तो यहां से आएगा आपका, एक मिनट रुकना, 63, 3.76, यहां आएगा आपका 7। और कोई मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पे? चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गई है, सब दोबारा करना पड़ेगा एक बार। यही दिक्कत है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है अगर जल्दी जल्दी हो तो, इसलिए आराम से करना होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में। यहाँ साइन माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का आएगा, अभी साइन मत लगाओ यहाँ पे कोई। तो 37.76 यहाँ माइनस आएगा, 34, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 28, 29, 30, 4×7 = 28, 28, 3 × 31, 4×3 = 3, 15, 3×6 = 18, हासिल लगा 1, 3×7 = 21 और 1, 22, 3×7 = 21 और 2, 23, 3×3 = 9, 10, 11। तो यहाँ बन जाएगा आपका 4, 8, 3, 8, 2, 1, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, माइनस का आएगा, तो माइनस का 12.83 आ जाएगा। तो 12.83 में से हम माइनस करते हैं 3.76, तो कितना आएगा? यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा आपका 9, तो माइनस का 9.07 आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस का साइन लगा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा, निकटतम 9 के ये, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, मान लीजिए a + b = c है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही? तो देखना फ्रेंड, इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं दे रखा है a प्लस दे रखा है a + b = c, ठीक है। तो इस जो c दे रखा है इसे तोड़ लेंगे इस तरीके से, c + c, बात वही है ना, एक सी उठा के इधर ले आओ, एक b उठा के वहां ले जाओ, तो ये c जो उठ के यहाँ आएगा हो जाएगा माइनस का, और ये भी उठ के जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा ये माइनस का b। अब हमें करना है बोथ साइड स्क्वायर, तो बन जाएगा a² + c² - ac - 2ac, ठीक है, -2ac। यहां करेंगे इसको, बन जाएगा c² + b² - 2bc, ठीक। अब देखो यहाँ पे c और -2abc को इस साइड लेके जाएंगे और -2ac को उस साइड लेके जाएंगे, तो a² + c² ऑलरेडी है, यहाँ पे c² आएगा प्लस का, तो जाएगा माइनस का c², ये माइनस का है तो यहाँ पे जाएगा प्लस का 2bc इक्वल, ये उठ के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2ac, एक कट जाएगा आपका यहाँ से प्लस माइनस, तो हो जाएगा a² + 2bc बराबर c² + 2ac, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप सेंटीमीटर में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है, कितना होगा? हमें पाई की वैल्यू देनी है 3.14 का उपयोग कीजिए। तो देखना, ये हमारा एक वृत्त है, इसका त्रिज्याखंड दे रखा है, ये बना दिया मैंने, कोण कितने का? 30 डिग्री का है, तो हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है त्रिज्याखंड का। तो ये 10 है त्रिज्या, ये 10 है त्रिज्या, इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है, फिर इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके देखना, फॉर्मूला बताऊं क्या होगा। फॉर्मूला होगा 2πr/360, और हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना है, तो त्रिज्या ही प्लस होगी, तो लिख दो यहाँ पे 2r, तो बन जाएगा 2 गुणा 3.14 गुणा r कितनी है? 10 है, गुणा और थीटा क्या है आपका? 30 है, बटे में 360 प्लस 2 मल्टीप्लाई r क्या है? 10 है। तो यहां से बन जाएगा, देखो 0 0 कट जाएगा आपका, यहाँ से हटेगा पॉइंट, दो 2 0 आ जाएंगे नीचे, ये कट जाएगा 0, 3 से जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 से जाएगा आपका 6 बार में, और इसे काट दो आप, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 सत्ते 14, कितना बन जाएगा? 157 बटे 3 ढाई 30, इसी गुणा कर देना यहाँ पे, 30 हो जाएगा। अब प्लस में क्या आपका 2 ढाई 20, तो आप सॉल्व कर दो, तो जब मैं 157 को 3 से भाग करूं कितना आएगा? 30 से, तो 30 पंजे 150,
7 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 दूनी 6, 60। कितना आएगा आपका? 5.2 आएगा, प्लस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 25.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में एक दुकान द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री हजारों में दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 1999 ये हैगा हेलमेट सी, यहाँ पे कितने? 54 हैंगे, और 2002 यहाँ पे है, यहाँ पे कितने हेलमेट? 68 बिके हैं। तो कितनी वृद्धि हुई है? तो 68 में से 54 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका? 14 आएगा। तो 14 लिखेंगे ऊपर और 1999 वाले लिखेंगे नीचे, 54 गुणा कर देंगे 100 से, तो आपकी जाएगी वृद्धि। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 700 बन जाएगा ऊपर। इसे भाग करेंगे 27 से, कितना आएगा? 27 दूनी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ बचेगा 6। फिर करेंगे 2 टाइम, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये करेंगे आप 5 टाइम में। 5 7 35, 3 आ जाएगा, 5 2 10 और 3 13, तो यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ रह जाएगा आपका कितना? 5 5 में 3 बचेगा 2, पॉइंट लगा लो और इधर जाएगा 0, तो आपके जाएगा 9 टाइम में। ठीक है, तो आंसर आएगा 25.9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे ये वाला है 4। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि हमें दे रखा है ये इक्वल 4.5 के हैगा, तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसे करने के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हम। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 4 सत्ते 28 साइन प्लस और 4 चौक 16 कॉस बराबर हो जाएगा 5 से करेंगे 5 नहीं 45 साइन और माइनस 5 दूनी 10 कॉस। तो देखो 28 साइन उठ के इस साइड आएगा ना, तो 45 में से माइनस होगा, तो 45 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पे? यहाँ बचेगा 7 और 1 17 बचेगा, तो ये बन जाएगा आपको 17 साइन। ठीक है, ये माइनस का 10 कॉस है, उठ के इस साइड जाएगा, जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा 26 कॉस। तो कॉस बटे ये साइन ले जाएंगे नीचे। ठीक है, इस साइड साइन 17 लिखेंगे यहाँ पे और 26 ले जाएंगे इसके नीचे। तो कॉस बटे साइन क्या होता है? ये आपका होता है कॉट। तो कॉट कितना आ गया? 27 बटे 26। लेकिन हमें चाहिए कि 10 चाहिए, यहाँ पे 10 क्या होगा? इसका उल्टा होगा 26 बटे 17। ठीक है, तो यहाँ पे लगा स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? तो 26 का स्क्वायर आपका होता है 676। यहाँ पे लगाया है आपका स्क्वायर, नीचे भी लगाया। ठीक है, नीचे भी करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसलिए देखो यहाँ पे भी करेंगे स्क्वायर, तो जाएगा 289। ऊपर क्या बन जाएगा आपका? देखना यहाँ पे, 1 मिनट इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा ना तो ठीक लगेगा। तो आपका ये ऊपर आ जाएगा 676। 1 मिनट, 676 बटे 289। नीचे भी आपका यही आएगा 676 बटे 289। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे क्या है? -5 है। तो हमें 289 में इस 5 ही करेंगे गुणा, तो क्या बन जाएगा? 5 नहीं 45, 5 40 44, 5 दूनी 10 4 14, तो 1445 आ जाएगा। तो ऊपर वाले में प्लस करेंगे 1445, ऊपर में प्लस करेंगे कितना? 676 में, तो बन जाएगा 1 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 हासिल लगा 1, 6 4 10 हासिल लगा 1, 11 हासिल लगा 1 2, 2121 आ जाएगा। लेकिन नीचे वाले में करेंगे माइनस हम। ठीक है, तो 1445 में से माइनस करेंगे हम कितना? 676, तो कितना आएगा? यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 6 और यहाँ 7 आएगा। क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे 789 बन जाएगा, वही माइनस का, क्योंकि बड़ा ये हैगा और ये कट जाएगा आपका नीचे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2121 माइनस 769, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हैगा लेकिन करने में इजी हैगा, कैलकुलेटिव है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर घंटा और 15 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है हमें 600 मीटर,
अब पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है ना मेरे भाई, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, तो स्पीड करेंगे माइनस। तो 15 में से जाएगा 12 तो कितना आएगा आपका, 3 बचेगा। ये किसमें आपका किलोमीटर घंटे में, और डिस्टेंस कितना मीटर में, ऐसे करेंगे आप मीटर सेकंड में। तो 5 बटे 18 करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 5 एकम 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, गुणा कर देंगे हो जाएगा 12 छिंग 72, 720 सेकंड। ये टाइम सेकंड में आया, लेकिन चाहिए किसमें हमें आंसर, मिनट में। तो इसे करेंगे हम 60 से भाग, तो ये बन जाएगा आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू और एंगल आर के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि त्रिभुज क्यू ओ आर बराबर 160 डिग्री है तो एंगल पी की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक आपका ट्राइंगल है इस तरीके से, ये ट्राइंगल है आपका, और इसके नाम लिख देगा, ये आपका पी, ये क्यू है, ये आर है। तो पी और क्यू के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्यू ओ आर दे रखा है कितना, 160 डिग्री। हमें निकालना है पी क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, आपका पी क्या होता है, पी होता है, मतलब हमें अगर ये एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो पी का हाफ प्लस 90 बराबर एंगल क्या आता है, एंगल क्यू ओ आर होता है, ठीक है, ये वाला आता है इस तरीके से। तो एंगल पी तो पता ही नहीं हमें क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री का ये तो फॉर्मूले में ही होता है। क्यू ओ आर कितना दे रखा है, 160 डिग्री। तो एंगल पी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 90 उठ के वहां जाएगा तो जाएगा माइनस, तो बचेगा आपको 17, और 2 की गुणा 17 में कितना बन जाएगा एंगल पी, 17 दूनी 34, तो 34 डिग्री आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखो मैं मान लेता हूं कि पाइप ए है, वो टैंक को 12 घंटे में भरता है, लेकिन वो 18 घंटे में भर रहा है, जब उसका उसमें रिसाव के कारण 18 घंटे भर रहा है, मतलब जो जहां से रिसाव हो रहा है वो वाला पाइप भी खुला हुआ है, तो उसे मान लेता हूँ, जो पानी निकाल रहा है उसे मान लेता हूँ रिसाव वाला पाइप बी। तो जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो ये 18 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और अकेले काम करेगा ए तो 12 घंटे में भर देगा। तो यहां से निकालूंगा मैं टैंक की क्षमता, तो 12 18 का एलसीएम आएगा 36, 12 से भाग कर 36 तो आपका 3 आएगा, 18 से भाग कर 36 तो आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन हमसे बोला गया है जब ए और बी चल रहे हैं दोनों, तो क्षमता 2 की स्पीड से भरा जा रहा है पानी। तो ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता क्या होगी जिससे निकाल रहा है पानी, बी की क्षमता 1 होगी, तभी तो आएगा यहाँ पे 2, 3 में से 1 जाएगा। तो बी की क्षमता 1 आ गई है। पूछा गया है तो खाली होने में कितना समय लगेगा, तो खाली कौन करेगा, बी खाली करेगा। अब किस स्पीड से करेगा, 1 की स्पीड से करेगा। तो 36 कैपेसिटी है टैंक की, तो 1 से करेंगे भाग तो आपका क्या आएगा, 36 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगी। तो देखना 18,000 रुपए कुल, एक बैंक में 5% की रेट से वो 7,000 रुपए जमा करता है, तो 7,000 ये लिखेंगे हम 70, क्योंकि हम जब परसेंटेज साइन हटाएंगे ना तो 2 जीरो कट जाएंगे ये, ठीक है। तो 70 गुणा बन जाएगा 5% की रेट से जमा करता है। फिर वो आपका 6% की रेट से 6,000 जमा करता है, तो 2 जीरो काट देंगे, बचेगा 60 आपका गुणा 6। तो शेष राशि कितनी बचेगी, देखो 7 और 6 हो जाएगा 13, 18 में 13 जाएगा, बचेगा आपका 5, ठीक है। तो 50 मान लो, इसमें जीरो काट देंगे ना। तो ये किस रेट से जमा करे ताकि उसे कुल ब्याज कितना मिले, 1160 मिले। इसे कर देंगे सॉल्व, तो जाएगा 7 पंजे 35, 350, 6 छिंग 36, 360। अब 50 की x से गुणा, 50x बराबर 1160। इसे करेंगे प्लस तो कितना आएगा आपका 710 आएगा, प्लस 50x बराबर 1160। 710x भाग 710 भाग जाके माइनस होगा, कितना बचेगा आपका यहां से, तो ये बचेगा आपका 450।
जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 5 ने 45, तो आपका एक्स क्या आ गया, 9 आ गया, तो ग्रेड आ जाएगी आपकी 9%, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, दिए गए आलेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। आलेख 2018 में 3 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। ये कंपनी ए है, ये बी है, ये सी है। जो आपका ब्लू वाला दिखा रहा है वो क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और आपका जो ऑरेंज वाला वो दिखा रहा है प्रोडक्शन इन ईयर 2018। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत हैं। तो सी में कितने उत्पादन हुए हैं, तो सी में आपके हुए हैं 150। तो ये 150 जो है टोटल का कितना परसेंट है, टोटल कितने आपके 1440, मतलब 140, 190, 150। तो प्लस करने पे क्या आएगा आपका, इन तीनों को 480 आएगा, गुणा कर दो 100 से, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 15 ढाई 130, 15 3 45, 15 दूनी 30, और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 ढाई 250 हो जाएगा। 8 से करेंगे भाग आ जाएगा, 8 3 24, बचेगा 1, 8 एकम 8, पॉइंट लगेगा, लग जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, सॉरी यहाँ पे 8 एकम 8 मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 31.25 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हैगा 1 वाला। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन रहेगा ये अभी। क्वेश्चन 15 में कहा गया एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। स्टॉक ए पोर्टफोलियो से के 20% और को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 6% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को निरूपित करता है और इसका नेगेटिव रिटर्न 5% है। तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है। तो देखो ए का 20% रिटर्न कितना है आपका 6 हैगा, बी का आपका 30% रिटर्न 8 हैगा, सी का 20% रिटर्न कितना है 4% है, डी का 30% लेकिन रिटर्न कितना है माइनस में 5 हैगा, ठीक है। तो बन जाएगा 6 दूनी 12 120, 8 3 24 और 4 दूनी 8, अब माइनस 150। हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है, तो इसे कर दो प्लस, ये माइनस हो जाएगा। सब है कितने 20 30 50 50 20 70 70 30 100, 100 तक कर देंगे भाग, तो कितना बन जाएगा 120 और 1 240 360, 360 80 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 440, इतने करो 150 माइनस, तो कितना आएगा आपका 290। तो 290 को भाग करेंगे 100 से, कितना आएगा आपका 2.9, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है करना सरल हमें। तो देखो 7 7 14, 14 में 4 जाएगा, बचेगा कितना आपका 10 बचेगा, साइन लगा माइनस का, तो माइनस करने बचेगा माइनस का 3, फिर आपका प्लस 14 करना है इसमें, ठीक है, माइनस का 3 और ये माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 बन जाएगा ये, तो प्लस का 3 और प्लस 14, 7 4 हो जाएगा 11 माइनस 4, इसे कर लो सॉल्व पहले। तो यहां से बन जाएगा आपका 14 3 17, ठीक है, 17 और 4 कितना हो जाएगा आपको 17 और 4 आपका हो जाएगा 21, 21 में से जाएगा 11, कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। कोई मिस्टेक हो गई, यही दिक्कत होती है, 1 मिनट रुक जाना बस, 2 मिनट की बात है, उसके बाद आंसर आपके सामने है। ये देखो 7 और 7 14, 14 में 4 है, कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, 10 बचेगा, सॉरी फिर गलती कर रहा हूँ, 10 बचेगा, 7 माइनस ये हैगा, कितना आएगा आपका -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस 14 है, 7 4 11, 11 माइनस 7, तो 14 7 21, 21 और 3 कितना होगा 24, 24 में जाएगा कितना बचेगा आपका 13, साइन किसका माइनस का लगा, साइन आ गया, तो 13 माइनस 13 हो जाएगा, जब माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन हैगा, हल्की सी मिस्टेक होते ही पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा 15 में कहा 17 में कहा गया है, यदि समीकरण 4x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0 है और k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 है और k 0 से बड़ा है तो समांतर है, तो k स्क्वायर प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो आपका
ए अपॉन A2 B1 B2 बराबर C1 C2 होता है। ठीक है, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका C1 होगा, ये आपका A2, ये B2, ये C2 होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ले लेंगे ए कितना है आपका, A1 4 है, A2 कितना है K-2, B1 कितना है आपका K-2 है, और B2 कितना आपका 9। तो यहीं से निकाल लो, आ जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका यहाँ बन जाएगा 9 चौक 36 बराबर, ये बन जाएगा K-2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है ना, स्क्वायर हटेगा लग जाएगा, रूट 36 का स्क्वायर है 6 है, तो बन जाएगा 6 बराबर K-2, -2 भाग के जाएगा हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 8 बराबर K। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6, तो हो जाएगा आपका 70, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 64/3 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो देखो मैंने अभी कराया था कि जो आपका त्रिज्याखंड की परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई 2πr θ/360 प्लस में 2r होता है, यह हमें कितना दिया है 64/3 दिया है, तो यहां से निकाल लो 2 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या पता ही नहीं कितनी है, त्रिज्या ही निकालनी है, 60/360 प्लस 2r बराबर 64/2। ऐसे कर दो सॉल्व, तो यहां से कट जाएगा 6 कम 6 6 3 36, 2 3 6, यहाँ बन जाएगा 22 से कम 22 मतलब 22r और 7 3 21 प्लस 2r बराबर 64/3। 21 गुणा हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 को 22 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 6 64r, तो ये आएगा आपका 64r 21 बराबर 64/3। 64 कट जाएगा 3 से जाएगा 21, 7 बार में, तो आर कितना आएगा 7 आ जाएगा आर। ठीक है, त्रिज्या आर आई में निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर θ/360, तो 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60/360, तो यहां से आपका आ जाएगा 60 कम 60 60 छिंग 360, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6, तो 11 37 77/3, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है ये भी, इस जो शिफ्ट जो है इसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चन हैंगे लेकिन डुएबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न को के उत्तर दीजिए। दी गई तालिका का 4 वर्षों में 4 कंपनियों यानी C1 C2 C3 और C4 द्वारा किए गए टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाती है। तो कहा गया इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी के टी शर्ट का औसत उत्पाद सर्वाधिक रहा। तो हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा, औसत निकालने जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, जो बड़ा आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो 8 2 10 10 2 12 3 15, हासिल लग गया 1 4 4 8 4 12 12 3 15 15 1 16, हासिल लग जाएगा 1 1 2 3 4 4 2 8 और 1 9 965, 9 4 13 13 और 4 17, हासिल लग जाएगा 1 4 4 8 4 12 4 16, हासिल 1 4 2 2 चौक 8 और 1 9 267, 6 4 10 5 15, 3 3 6 3 9 9 और 4 13 13 और 1 14, 8 और 1 9 945, 8 2 10 लग जाएगा 1 4 एकम 4 4 2 4 13 16, हासिल लगा 1 4 2 8 और 1 9 960। तो सबसे बड़ा कौन सा ये वाला आएगा, इसका ही और ज्यादा आएगा मतलब C2, तो C2 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है हमें इसे सिंप्लीफाई करना हैगा, तो यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी कराया मैंने क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, सेम है आपके लिए। तो ऊपर पहुंच के 4 की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका 4 sec प्लस 4 tan, यह बन जाएगा 7 की गुणा इसमें होगी हो जाएगा 7 sec प्लस नहीं है माइनस है -7 tan, तो आपका साइन उठ के इस साइड आएगा 4 sin 7 sin में जाएगा कितना बचेगा आपका 3 sin बचेगा, ये उठ के आके प्लस हो जाएगा बन जाएगा आपका 11t, तो 10/sin क्या हो जाएगा आपका 10/sec, तो 3/11 हो जाएगा। 10 क्या होता है आपका, 10 होता है साइन बटा कॉस, और सेक होता है 1/cos, कॉस से कॉस कट जाएगा क्या बचेगा आपका साइन बचेगा, साइन कितना आ जाएगा 3/11। हमें निकालना है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है,
ये हो जाएगा 11/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, इसका उल्टा कर देंगे ना। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 वाले में कहा गया दो त्रिभुज ई एफ जी और एच आई जे सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल 124 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एच आई जे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो सर्वांगसम हैगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आएगा ना। हाँ, दी गई तालिका 3 दिन में 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है। कहा गया यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी तो बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या क्या थी। तो देखो शनिवार में जो संख्या है ना उससे 15% अधिक है बुधवार की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इन्हें कर लेंगे प्लस। तो 840, 8540, 11230 और 6580 और 7890 कर दो प्लस, तो बन जाएगा 0, 4 3 7 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 और 9 24, 5 2 7 7 और 2 5 5 10 2 12 12 2 17 17 और 8 17 8 कितना होता है 8 10 15 10 20 2 22 हो जाएगा यार। 22 हाथ लगा 2 8 2 10 10 11 11 और 6 17 17 और 7 24 3 कितना जाएगा 3 4 2 4 0। ठीक है, तो जो बुधवार है उसकी संख्या कितनी है 15% अधिक है तो सामने जोड़ लेंगे 15 हो जाएगा 115। इसे कर दो सॉल्व तो आपका आ जाएगा आंसर 5 दूनी 10 5 15 5 दूनी 10 2 एकम 2 7 14 2 एकम 2 दूनी 4 1724 1712 कर दो 23 से गुणा 2 3 6 क्या कर रहा हूँ 2 3 एकम 3 3 7 21 3 2 एकम 3 और 1 5 2 5 गुणा 2 दूनी 4। तो देखो 6 तो आएगा ही आएगा 4 3 7 तो लास्ट में 76 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 4 और 6 है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन निकालने के लिए कर दो गुणा 4 8 चौक 32 32 6 कितना होता है 192, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो गया बच्चा 24 क्या हो रहा है 24 यदि ये संख्या गैर से विभाज्य है तो के का मान क्या है। संख्या आपकी 8 7 8 4 5 के 8 5 4 है तो पहले कर लो आप ऑल्ट नंबर प्लस 7 4 11 11 के 11 और 5 16 प्लस के बराबर किसमें होना चाहिए 8 5 13 13 और 8 21 5 25 के। तो बताओ मैं इसमें 16 में क्या जोड़ दूं 25 हो जाए तो 9 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा तभी डिवाइड होगा आपका यहाँ से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया यदि ए एक न्यून कोण है तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसके बराबर होगा। तो साइन 1 प्लस कॉस दे रखा है तो इसका कर देंगे क्या हम रिलेशन कर देंगे 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर बन जाएगा साइन 1 माइनस सी मतलब कॉस, ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है ये आपका होता है साइन स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आप साइन कट जाएगा तो बचेगा आपका 1 माइनस कॉस बटे साइन। देखो ये फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर किस तरह होता है साइन स्क्वायर के, तो इससे ही मैंने इसे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर ले और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे भाई अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट बताएं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।